इन लोग को भगाने का काम करेंगे। ये जितना इस रोड में जब बैठे है ना, गठबंधन गठबंधन लठबंधन करके लोग का भगाने का काम करेंगे प्रशांत किशोर। तो लिखा है अभी पटना का बड़ा हॉस्पिटल प्रमाण है, सुबह 7 बजे जाके 5-5 गोली दाग दिया गया और नीतीश कुमार जी कहते कहाँ कुछ हुआ। तो नहीं, अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो छोड़ दीजिए। नेता का फोन नहीं आता कि मेरा आदमी है छोड़ दो। अरे हाथों हाथ कट्टा लेके घूम रहे हैं नौजवान बच्चे, 20 साल के 22 साल के बच्चे हाथों हाथ कट्टा लेके घूम रहे हैं। कट्टा लेके घूम रहे हैं ना, तब रिकॉर्ड होता है जेल भी तो जाएंगे। हॉस्पिटल में घुसकर गोली मार दी जा रही है, दिन दहाड़े बिजनेसमैन को गोली मार दी जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर आपको सही लग रहा है? क्या कहेंगे चाचा, किसका माहौल है बिहार में? महल जनता का है जी, जनता का महल है। इस बार जनता ने सर महल बना लिया है कि इन लोग को 35 साल देख लिया, 15 साल 20 साल जनता हैरान हो गए। हाँ, बोला लठा खाली विद्यार्थी सबको युवा से के लाठी डंडा सब पीटो, ये काम है। हाँ, तो जनता ने अब सोच लिया, युवा सब इस बार 243 सीट पे अकेला लड़ने वाला पार्टी जन स्वराज को सपोर्ट में इस बार पूरा जनता है। कहाँ तीसरा बन पाता है बिहार में? क्या चीज आता है चला जाता है तीसरा पार्टी, आता है चला। एनडीए सुनिए लाने वाला कौन रहता था पहले? आरजेडी को, जदयू को, कि प्रधानमंत्री जी को लाने वाला प्रशांत किशोर जी। इस बार देखिए इन लोग को भगाने का काम करेंगे। ये जितना इस रोड में जब बैठे है ना, गठबंधन लठबंधन करके लोग का भगाने का काम करेंगे प्रशांत किशोर जी। कह रहे हैं कुछ नहीं होगा प्रशांत किशोर का, ऐसे ही हवा बनाए हैं, कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, ऐसे ही हवा बनाए हुए हैं प्रशांत किशोर। हवा बनाए हुए हैं, वो जो कर देंगे ना, ये लोग देखते ही रह जाएंगे। 150 से ऊपर सीट लेके आ रहे हैं, अब देखिएगा। तो लिखा है अभी पटना का बड़ा हॉस्पिटल प्रमाण है, सुबह 7 बजे जाके 5-5 गोली दाग दिया गया और नीतीश कुमार जी कहते कहाँ कुछ हुआ। तो नहीं, अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो छोड़ दीजिए। और इनके मंत्री बेटा क्रिया खिलाते, दलित पिछड़ों SC ST OBC समाज के लोगों को बेटा क्रिया खिलाते। हम तो कहते हैं नीतीश कुमार के बाजू अगर हिम्मत है तो खाए अपना बेटा क्रिया के बिहार में सुशासन की सरकार है। और जो मंत्री बेटा क्रिया खिलाता है वो मंत्री बेटा क्रिया खाए कि बिहार में दारूबंदी नहीं है। दारूबंदी, अगर दारूबंदी है तो कहाँ दारू मिल रहा है? एक बात बताइए, तेज प्रताप उसी आरजेडी से निकाले गए हैं और अब वही आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी के दफ्तर में दारूबाजी और महिलाओं के साथ अभद्रता होती है। तेज प्रताप जी से भाई कि पहले क्यों नहीं बोला करते थे? और ये बात आरजेडी के लोगों से पूछे हम उनका वकील थोड़ी है। तेज प्रताप जी का हम वकील थोड़ी है। आप नहीं, हम आपसे आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि हम नहीं आरजेडी कार्यालय में हम नहीं जानते तेज प्रताप जी को। हाँ, आप नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानते। लालू यादव के बेटे हैं। लालू जी अगर आज कहते कि हम तेजस्वी को बाहर निकाल, तेजस्वी को नहीं जानेंगे। लालू जी अगर आज कहते कि हम राबड़ी देवी को घर से निकाले, हम राबड़ी देवी को नहीं जानेंगे। हमको क्या मतलब उन लोगों से? हम तेज प्रताप जी का वकील नहीं है। तेज प्रताप जी से पूछे इस बारे में, वो अपना सफाई देंगे, हम कह देंगे जाए हम महागठबंधन के साथ है और पूरा बिहार महागठबंधन के साथ है। अगर लालू जी आज कहते कि हमको तेजस्वी से कोई मतलब नहीं, तो बिहार की जनता को तेजस्वी से कोई मतलब नहीं होगा। तो आप लालू जी की इतने बड़े फॉलोअर हैं, लेकिन लालू जी ही नहीं दिखते हैं, सब जगह खाली तेजस्वी देखते हैं। आप तो पोस्टर से भी लालू जी गायब होने लगे। आपको दिखेगा ही नहीं तो क्या जाइए, आरजेडी का लालू जी का बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। कार्यालय से नहीं, हर जगह तेजस्वी के फोटो है। अभी आरजेडी का पेज खुलना भैया, हर जगह लालू जी है। और लालू जी को लोग पेज से निकाल सकता है, दिल से थोड़ी निकालेगा भाई। कौन निकाल रहा है? आरजेडी की अगर आरजेडी के लोग समझेगा उसको, हम क्या आरजेडी का पोस्टर टंग रहा है। हम आरजेडी का वकील थोड़ी है, इस बात पर सफाई देंगे। हम बिहार की जनता और बिहार में सरकार बनाने की बात करते हैं। अब कौन उनको फोटो से हटा रहा है, कौन उनको पोस्टर, उसको क्या, हमको क्या मतलब है? लालू जी लोगों के दिल में और दिल से कोई निकाल नहीं सकता। तेजस्वी पर लगता है। तेजस्वी सफाई देंगे, हम क्या सफाई देंगे? तेजस्वी सफाई देंगे इस पर। अब आरोप सही है कि गलत है उस पर तेजस्वी जी बताएंगे, हम थोड़ी बताएंगे। हम उस पार्टी का वकील थोड़ी है। हम कहे लालू जी हमारा दिल में और हमारे दिल से लालू जी को कोई निकाल नहीं सकता है। अब जो है यहाँ पर जो सरकार होगी, अच्छा एक बड़ी चीज ये भी आई है कि मुकेश सहनी ने बड़ा दावा किया है कि हमने सीट बंटवारे को लेकर कह दिया है कि 51 चाहिए और प्लस डिप्टी CM चाहिए। तो क्या लगता है महागठबंधन में सीट को लेकर? एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है महागठबंधन में। सीट सिंगर हर लोग मांगता है। चिराग पासवान जी नहीं कह रहे कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे। माझी जी अलग करे कि हमको लगता है अपना स्थिति दिखाना पड़ेगा। हर लोग कहता है बच्चा रोएगा नहीं तो दूध कहाँ से पिलाएगा माँ। हर लोग कहता है अब जहाँ सीट बंटवारे का बात होगा तो हम उस लायक नहीं है कि हम यहाँ आपके माइक पे सीट बंटवारा क्लियर कर दे। उस सीट बंटवारा पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, हम क्या तय कर जाए। लेकिन हर लोग मांग करता है। हम चाहते हैं हम कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हम चाहते कांग्रेस सब सीट पर लड़ेगा। मेरा चांस हो जाएगा कि वहाँ जो बैठेगा लोग वो तय करेगा, जो तय करेगा वो सब मान्य होगा। जब कमेटी से महागठबंधन कमेटी जो तय करेगा वो मान्य होगा। ठीक है।
तो यहाँ पर पटना में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के क्या मत है और क्या कुछ लोग कह रहे हैं। इस बार जो महागठबंधन जो अपना बना रही है और लगातार प्रशांत किशोर जो है दावा करते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, तीसरी जो है कोई भी बन नहीं पाएगी। मतलब एनडीए और इंडिया की जो तकरार है उसमें कांग्रेस का जो खोया हुआ पहचान है वो वापस ला पाना बहुत मुश्किल है। सर क्या कहेंगे, क्या माहौल क्या है बिहार में चुनाव का? चुनाव का माहौल तो क्लियर है, एनडीए की जीत होगी और नीतीश जी सीएम बनेंगे। अभी इंडिया गठबंधन जीता रहे थे एक जन, वो 20 साल से जिता रहे हैं, क्या हो गया उससे? हाँ 20 साल से सपना देख रहे हैं, अब सपना पे क्यों तो कोई टच नहीं आपको आता। क्यों लगता है कि एनडीए होनी चाहिए? एनडीए का काम बोलता है ना मैम, क्या काम किया है? आप देख लीजिए। पहले तो महिला पे बात करते हैं, लेडीज फर्स्ट। पहले पंचायत चुनाव में एसटी समाज की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता था, नीतीश जी ने दिलवाया। फिर महिला के लिए आप देखिए कितना काम हो रहा है। महिला सुरक्षा कितनी है बिहार में? आप रिपोर्टिंग कर रही है ना, हमने वो दौर भी देखा था जब सूर्यास्त के बाद 2 दिन पहले की खबर है जहां गन पॉइंट पे एक लड़की को उठा लिया गया, गैंगरेप किया गया, तो ये इसे महिला सुरक्षा कहते हैं आप? हम अभी एक्शन भी हो गया ना, पहले नहीं होता था एक्शन। शिल्पी गौतम जी का फाइल कैसे बंद हो गया था, और भी बहुत तरह का कांड हुए थे, पहले एक्शन नहीं होता था, एक्शन भी हो गया। क्राइम देखिए, क्राइम होता है तो उसके बाद एक्शन कैसा होता है ये मनसा दर्शाता है सरकार को। जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा, लेकिन एक्शन हुआ कोई नहीं बचेगा। हॉस्पिटल में घुसकर गोली मार दी जा रही है, दिन दहाड़े बिजनेसमैन को गोली मार दी जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर आपको सही लग रहा है? हॉस्पिटल में घुसकर जो गोली मारी गई थी उसके 2 दिन बाद देखे थे लंगड़ा के चल रहे थे वो लोग। जब उनको लाठियां मारी गई ना, लंगड़ा के चल रहे थे सारे क्रिमिनल जितने थे। तो क्राइम करता है उतने से आप खुश हैं कि क्रिमिनल को पकड़ के लंगड़ा दिया, किसी की जान चली गई, क्रिमिनल को पकड़ के लंगड़ा कर दिया, ठीक है। लेकिन हमें भी अफसोस है, लेकिन हमने वो दौर देखा है जब एक्शन नहीं होता था। नेता लोग सपोर्ट करते थे क्रिमिनल को, थाना में फोन करते थे ये केस मत लेना, ऐसा दौर हमने देखा है। लेकिन अब कहीं से कोई नेता का फोन नहीं आता है कि मेरा आदमी है छोड़ दो। अरे हाथों हाथ कट्टा लेके घूम रहे हैं नौजवान बच्चे, 20 साल के 22 साल के बच्चे हाथों हाथ कट्टा लेके घूम रहे हैं। कट्टा लेके घूम रहे हैं ना, जब रिकॉर्ड होता है तो जेल भी तो जाएंगे। कट्टा लेके घूम रहे हैं तो क्या करेंगे? अब एक बात बताइए, अब कोई रिवॉल्वर लेके यहाँ जाएगा तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? क्यों नहीं कर सकते, क्यों लेके आ रहे हैं? उससे जाके लड़ाई कीजिएगा आप, गिरफ्तार होता है। प्रशासन किस लिए होता है? प्रशासन और शासन किस बात के लिए? 13 करोड़ आबादी है बिहार की, हाँ। हर 13 करोड़ के पीछे प्रशासन रहेगा। हाँ। कितना पुलिस है बिहार में? अरे भाई, तो एक तरीका होता है ना शासन को कंट्रोल करने की, जनता को सही दिशा में ले जाने की, उसके बाद पनिशमेंट देने की, एग्जाम्पल सेट करने की, इसके बाद कोई ना करे, कुछ है ऐसा नीति? चलिए 5 क्रिमिनल का नाम बताइए जो क्रिमिनल क्राइम करने के बाद नीतीश जी क्राइम में बच गया। 5 क्रिमिनल का नाम बताइए। अरे बहुत सारे हैं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, सब गिरफ्तार हो रहा है, सबकी कुर्की जब्ती हो रही है। हाँ। कोई नहीं बच रहा है। अच्छा, बिहार के विकास पे एक बार बात कर लेते हैं। 20 साल से सरकार है, क्या विकास हो गया? आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, हमको नहीं दिख रहा। पहले पंचायत में रोड नहीं होता था, किसी महिला को प्रसव पीड़ा। पटना की राजधानी में हम लोग खड़े हैं और यहाँ की सड़कें इतनी खराब हैं, 2 मिनट की बारिश में जो ये पांक की चूहा है, पूरा गंदा नाला जैसा खड़ा बह गया रोड, उसको आप अच्छा बोलते हैं? पहली बात तो ये जल जमाव का परेशानी नगर पालिका के हाथ में होता है, तो नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। दूसरा, इतना बारिश ही हुआ है 2 महीने में, तो होगा वो, उसका काम होगा। कहीं न कहीं नगर पालिका की कमी है, उसका काम था मानसून से पहले सारा नाली साफ कराना, सारा जल जमाव का निकालना, ये सब नगर पालिका की जिम्मेदारी है। नगर पालिका को किस लिए फंड मिलता है फिर? इसमें नीतीश जी का तो सारा गलती है। नीतीश जी ने नगर पालिका को फंड अलॉट किया हुआ है। हमको ये बताइए, नीतीश जी किस बात के लिए हैं बिहार में? अरे एक बात बताइए, आप किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, उसके लिए भी आप नीतीश जी को दोष दीजिएगा। उन्होंने शिक्षक बहाल किया, प्रिंसिपल बहाल किया, उस शिक्षक और प्रिंसिपल को ना जिम्मेदारी होगा।